श्री जगन्नाथपुरी मंदिर की हर वस्तु अपने आप में रहस्यों से भरी है और हर जगह रहस्य ही रहस्य है। आज हम इन्हीं रहस्यों में से सबसे प्रमुख रहस्यों की बात करेंगे जो वैज्ञानिक भी नहीं समझ सके। तो चलिए जानते हैं। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहरता है। ऐसा किस कारण होता है ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन ये निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। और ये भी आश्चर्य ही है कि प्रतिदिन शाम के समय मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़ाकर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहरता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। गाइस, ये दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। ये मंदिर 4 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन में किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे ये इस मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। जगन्नाथपुरी के मंदिर का ये भव्य रूप 7वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। गाइस, जगन्नाथपुरी के किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो आप सदैव अपने सामने ही लगा देखेंगे। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। गाइस, सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन जगन्नाथपुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। गाइस, मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के ऊपर पक्षी उड़ते हुए नजर नहीं आते, जबकि देखा जाता है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबद पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते नजर आते हैं। गाइस, 500 रसोइये लगभग 300 सहयोगियों के साथ यहाँ प्रसादी बनाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इसे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए ही रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर के रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और ये सब लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन की सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमबश नीचे की तरफ एक के बाद एक पक जाती है। अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले ही पक जाता है ना चमत्कार। गाइस, मंदिर के सिंहद्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आपको सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते, पर एक कदम ही आप पार करेंगे तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम के समय स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। गाइस, यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई हैं। गाइस, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा आषाढ़ माह के भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुड़ीचा के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुड़ीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल की 10वीं को वापसी की यात्रा होती है। गाइस, माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथपुरी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान जी जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के दर्शन को लोभ स्मरण नहीं कर पाते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। गाइस, आपको जगन्नाथपुरी के मंदिर के इन रहस्यों के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।